हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। सो सीटेट से रिलेटेड जो ऑफिशियली अपडेट है वो आप सभी को बताना है एंड ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप सभी के बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे क्योंकि किसी ना किसी का कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुका है फॉर्म में। और अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक होता है तो रिजल्ट में आपका एज इट इज़ आएगा एंड बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ पर वो एक एक चीज़ मैच कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका छोटा सा कुछ मिस्टेक है तो वो बोलेंगे कि नहीं भाई जाओ, वो आपको दोबारा से मौका देंगे कि आपको 6 मंथ के अंदर दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन जो है करवाना ही है एंड फिर से आपको दिखाना है। तो काफ़ी वो एक तरीके का जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है और आपको बहुत दौड़ना भागना पड़ेगा क्योंकि सीटेट का आपको पता ही है, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो और अगर आपको अपना सर्टिफिकेट मार्कशीट में कुछ भी सही करवाना है उसके लिए आपको दिल्ली ही जाना होगा। तो फिलहाल के लिए जो सीटेट के साइड से जो ऑफिशियल अपडेट है वो स्क्रीन पे भी मैं आपको लगा दूंगी ताकि आप सही समय पर इसको सही करा लें सो दैट आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इनका जो फॉर्म भरने की डेट है आपको पता ही है कि वो आपकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर, तो उससे पहले भर लेना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने तो फॉर्म भर भी लिया होगा क्योंकि इसमें है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये भी है। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने बोला था कि फिर आपका मे भी वो जगह ना मिले, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके पहले फॉर्म भर लीजिएगा। और जहाँ पर हैं आप, होम टाउन है, आप कहीं बाहर में रह रहे हैं, वहाँ का भी आप एड्रेस दे सकते हो क्योंकि ऐसे भी मैसेज आते हैं कि हमारा होम टाउन कहीं और है और हम मुंबई में रह रहे हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो क्या हम वहाँ के एड्रेस पे एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी लास्ट डेट है आपकी 16 अक्टूबर। ठीक है, अब करेक्शन की बात करते हैं, ऑनलाइन करेक्शन, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन करेक्शन क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है बिना एक भी रुपए खर्च किए हुए। और वो डेट है आपका 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। तो 21 से 25 के बीच में, अभी तो ये सितंबर ही चल रहा है तो अगले महीने ही होगा, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है क्योंकि ये कोई आपको बहुत बड़ा ऐसा नहीं आएगा कि नोटिफिकेशन दोबारा से रिलीज होगा। इन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन इसकी रिलीज कर दी है। अगर आप बुलेटिन इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके लास्ट पेज पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो सिर्फ करेक्शन विंडो ओपन होता है, दोबारा से आपका कोई ऐसा नोटिस नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल गए थे। तो 21 से 25 अक्टूबर के बीच में आपका होगा और वो भी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इवन इन्होंने लिखा है कि नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दिस डेट। चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे, 25 के बाद आपका कुछ भी गलत होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं करेंगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या क्या करेक्शन हो सकता है वो बताने से पहले आप सभी को मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, आपके अगर नेम में, मदर नेम में, फादर नेम में कुछ भी मिस्टेक है 10th के मार्कशीट से दिखेगा, क्योंकि देखो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके 10th के नाम से ही मैच कराते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अभी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका थोड़ा बहुत मिस्टेक्स था, जैसे कि एक स्पेलिंग या फिर लास्ट का एक जो है अल्फाबेट नहीं है, उन्हें दोबारा से बोला गया। वो एक एक स्पेलिंग मैच कराते हैं आपके 10th के मार्कशीट से। तो आपका सब कुछ सही होना चाहिए। और सीटेट तो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आपके सीटेट में कुछ भी गलत होता है, आपका डीओ भी गलत होता है, आपकी कैटेगरी गलत होती है, वो वहाँ पर आपको तुरंत जो है 6 मंथ का समय देंगे। तो इसमें क्या क्या करेक्शन हो सकता है वो मैं नोटिस में से ही आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपका नेम कुमारी चल जाएगा, कुमारी लिखा है नहीं लिखा है डज नॉट मैटर, आपका जो नेम है वो सही होना चाहिए। तो आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम। तो देख लीजिएगा कि मदर नेम में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स जिनका कई बार कास्ट लिखा होता है और वो लिख देते हैं देवी। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी होता है, तो वो ध्यान दीजिएगा कि 10th के मार्कशीट में जो है एज इट इज वही होना चाहिए मदर एंड फादर नेम में भी, स्पेशली क्योंकि वो भी मैच होता है एकदम 1 by 1। प्लस आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, ये आप देख लेना। कैटेगरी के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कोई ओबीसी से था तो उसने जनरल कर दिया, एससी एसटी से थे तो उन्होंने ओबीसी कर दिया है, कैटेगरी उनकी गलत हो चुकी है। तो भाई कैटेगरी सही करवा लो क्योंकि मेन तो कैटेगरी का ही है, क्योंकि सीटेट में आपको पता है कि कैटेगरी वाइज ही आपको पास करना है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, और अगर आपका जनरल हो जाता है तो फिर तो 90। तो ये तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए कैटेगरी। ठीक है, और डिफरेंटली जो एबल्ड जो कैटेगरी होता है वो भी आप अपना इंप्रूव कर सकते हो। पेपर ऑप्टेड मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 में कुछ अगर आपका मिस्टेक है आप उसे सब्जेक्ट वाला, जैसे कि लैंग्वेज वाला मिस्टेक होगा आपका, उसमें जो पेपर 2 होता है उसमें मैथ साइंस और सोशल साइंस वाइस वर्सा आपने कुछ भी ऑपोजिट फिल कर दिया हो, आपका मैथ साइंस है तो आपने एसएसटी भर दिया है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, तो आप वो भी करेक्ट कर सकते हो। और लैंग्वेज के लिए और इसके लिए तो बहुत मैसेज आते हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ साइंस ही रखना है पेपर 2 में। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको सोशल साइंस रखना है पेपर 2 में। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो प्लीज़ इंप्रूव कीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी वो फिर बीपीएससी में आप देखो सब्जेक्ट की ही वजह से भी हटाया गया है। तो ये हो गया।
तो मैंने आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों बता दिया है। आप लैंग्वेज पूरा सही कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, बंगाली गुजराती, जो भी है आपका, जो भी लैंग्वेज गलत हुआ है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप अपना पेपर 1 पेपर 2 भी करेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि एड्रेस, हाँ एड्रेस जो करस्पॉन्डेंस है एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर सी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड हिज हर BA डिग्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज नेम है, ये मिस्टेक हुआ है, आपका BEd DLEd में कुछ मिस्टेक हुआ है, आप उसे भी सही कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैसिलिटी ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस। ये डिस्क्लेमर है कि ये जो फैसिलिटी है ये आपको केवल एक बार मिलेगा। मान लो विंडो ओपन हुआ, आपने एक बार कुछ करेक्ट किया, ठीक है, कुछ चीज़ें आप भूल गए, आपने उसको सबमिट कर दिया, फिर आपको याद आया कि अरे ये वाला भी मेरा मिस्टेक है, तो वो दोबारा से नहीं होगा। ये चीज़ हर बार होता है। तो जो भी मिस्टेक हो उसको पेज पे लिख लेना, एक बार 4-5 बार चेक करके, और एक बार में जो भी गलतियां हो उसको सही करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। एंड फी वंस आपको पता ही है कि जैसे कि आपका पूरी तरीके से सीटेट में बहुत सारी गलतियां होती हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार गलत करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपका कुछ गलत हो गया तो आपको आपके पैसे भी रिफंड हो जाएंगे। ये फॉर्म की फीस है, ये कुछ भी रिफंड नहीं होती, तो इस चक्कर में मत रहना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है, और कोई भी चेंज नहीं होगा आपका। एक बार ये सबमिट हो जाता है, ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन करना है, ठीक है। ईमेल एप्लीकेशन इसके थ्रू कुछ भी नहीं होगा। एंड वही मैंने आपको बताया है कि प्लीज नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन पर्टिकुलर विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट फॉर ऑनलाइन करेक्शन इज ओवर। तो अगर ऑनलाइन करेक्शन की विंडो जो ओपन होती है 21 से 25, इसी बीच में करना है। इसके बाद से आप चाहे कुछ भी कर लें, मेल करें, आप उनको जो है पोस्ट करें, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये 5 दिन का समय देते हैं, उसी बीच में आपको एक एक चीज़ सही करनी है। तो 10th के मार्कशीट से देखो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फॉर्म भरते समय कोई भी अपना मार्कशीट उठाते हैं, उससे फॉर्म भर देते हैं। लाइक कोई ग्रेजुएशन से भर रहा है, कोई DLEd से भर रहा है, ये गलती मत करो, क्योंकि कई बार ग्रेजुएशन में भी गलतियां होती हैं, कई बार हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में भी मिस्टेक्स होते हैं। आप उसको सही करा सकते हो, बट उसके थ्रू आप ये सोचोगे कि मैं 10th के मार्कशीट को सही कराऊं, ये नहीं होता है। तो 10th का अगर आपका सही है, उसी के थ्रू आपको फॉर्म भरना है, उसी के थ्रू जो भी फॉर्म में गलतियां हुई हैं, जो भी आपके ग्रेजुएशन में गलती हुई है, उसको आपको सही कराना है, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट के बाद जो भी आपके टीचिंग रिक्रूटमेंट होंगे, जो भी एग्जाम्स होगा, उसमें आपके जब DV होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो प्रॉपर आधा घंटा लेते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में, ठीक है। अगर आपके DOB में थोड़ी भी गलती हुई, कैटेगरी में, नाम में, स्पेलिंग्स में, वो आपको तुरंत बोलेंगे कि भाई आपको 6 महीने के अंदर इसको सही कराना है, ठीक है। तो चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी बताइएगा। एंड डेली क्लासेस होती हैं। आप सोशल साइंस की अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लस सोशल साइंस के नोट्स चाहिए होगा आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि समय उतना है नहीं, तो आप नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हो। डिटेल में आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, प्लस PYQs, ठीक है। कल की क्लास जो है नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़ा हेडेक एंड फीवर की वजह से, बट आज से कंटिन्यू है। एंड आज हमारा है मोशन ऑफ अर्थ ज्योग्राफी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको हम वीडियोस के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जब भी दोबारा से जब ये सारी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए दिमाग में रखना कि गलती हुई है तो उसको 21 से 25 के बीच में सही करना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।